हमने आपको डीएनए में विस्तार से बताया था कि यूक्रेन और यूरोपीय देश क्यों ट्रंप और पुतिन की इस बड़ी मुलाकात से डरे हुए हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया में चर्चा यह चल रही है कि इस मुलाकात का परिणाम कुछ भी निकले, लेकिन पुतिन ने मुलाकात से पहले ही अपनी जीत पक्की कर ली है। आज आपको भी जानना चाहिए आखिरकार दुनिया में चर्चा क्यों चल रही है, पुतिन क्यों इस मुलाकात से पहले ट्रंप पर भारी नजर आ रहे हैं। इसकी पहली वजह पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट से जुड़ी हुई है। यूक्रेन वॉर के दौरान वर्ष 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन पर युद्ध के दौरान यूक्रेन में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन पर यूक्रेन में हजारों बच्चों का अपहरण करने का भी आरोप लगाया और उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। इस वजह से पुतिन ने यूक्रेन वॉर के बाद विदेशों के दौरे भी काफी कम कर दिए, क्योंकि अब आईसीसी के सदस्य देशों में पुतिन को गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल आईसीसी के सदस्य देशों की संख्या 123 है, यानी 123 देश आईसीसी के समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और उसके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इसमें यूरोपीय देश, अफ्रीकी देश, कुछ एशियाई देश और लैटिन अमेरिकी देश भी शामिल हैं। यानी पुतिन अमेरिका, यूरोपीय देशों और अन्य देशों में यात्रा करने के दौरान गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि ये देश आईसीसी के आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन इस वारंट के बावजूद पुतिन अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। यह मुलाकात विश्व कूटनीति के लिए बड़ा सिग्नल है, क्योंकि इस मुलाकात के जरिए ट्रंप ने पुतिन को वैधता दे दी है। पुतिन का अमेरिका आकर ट्रंप से मुलाकात करना आईसीसी के आदेशों को नकारने की तरह देखा जा रहा है। पुतिन ने यह भी साबित कर दिया कि वो आईसीसी को कुछ भी नहीं समझते हैं। यानी इस मुलाकात को वर्ल्ड डिप्लोमेसी में पुतिन की बड़ी जीत और दुनिया में उनकी स्वीकार्यता साबित करने वाला कहा जा सकता है। लेकिन पुतिन की जीत सिर्फ एक वजह नहीं है। आज आपको इस मुलाकात से ठीक पहले दिए गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 बड़े बयानों के बारे में भी जानना चाहिए, जिसमें उन्होंने यूक्रेन और नेटो का जिक्र किया है। ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन के लिए रूस के साथ जमीन की अदला बदली का फैसला नहीं करेंगे और यह फैसला जेलेंस्की को ही करने दिया जाएगा। ट्रंप से यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने को लेकर भी सवाल हुआ। इसके जवाब में ट्रंप ने साफ कर दिया, यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नेटो सदस्यता के रूप में नहीं दी जाएगी। यानी ट्रंप ने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने से इनकार कर दिया। और यह अलास्का में होने वाली मुलाकात से पहले पुतिन की दूसरी जीत है, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले की बड़ी वजह यूक्रेन की वो मांग थी जिसमें वो नेटो का सदस्य बनने के लिए दावेदारी कर रहा था। अब जब ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं मिलेगी, तो इससे पुतिन काफी खुश हो सकते हैं। जी न्यूज़।